कहते हैं चिंता चिता की ओर ले जाती है। जब भी आज का स्टूडेंट डिप्रेशन में जा रहा है और सुसाइड कर रहा है। तो आज का स्टूडेंट सुबह से लेकर शाम तक चिंताओं में डूबा हुआ है। वह पूरा समय इस बात को सोचने में लगा देता है कि किसी भी सिचुएशन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जैसा कि अगर मेरा एग्जाम का सिलेबस पूरा नहीं हो पाया तो, मैं एग्जाम के समय बीमार हो गया तो, अगर मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया तो, एग्जाम्स में हार्ड क्वेश्चन आ गए तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर कोई मेरे नोट्स चुरा लेगा तो, अगर मेरी डिजायर जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, अगर मुझे कोरोना हो गया, या अभी मेरा मन नहीं करा पढ़ाई करने का, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, मेरे को कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, चलो थोड़ी देर वीडियो देख लेते हैं, सो लेते हैं। या क्या है कि इस साल मैंने एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करी है, इस साल मैं ड्रॉप आउट कर देता हूँ और अगली बार दूंगा। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन में फंस जाते कि व्हाट इफ हैपेंस एंड दैट हैपेंस। तो इट इज लाइक दैट वी आर पेइंग इंटरेस्ट फॉर दैट लोन वी हैव नॉट येट टेकन। इसका मतलब यह हो गया कि हम उस चीज का ब्याज अदा कर रहे हैं जिसका कर्ज अभी तक हमने लिया ही नहीं है। तो अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम ये पाएंगे कि भगवत गीता बताती है कि डू नॉट फोकस व्हाट इफ, रादर फोकस व्हाट इज। व्हाट इज का मतलब हो गया कि अभी मेरे साथ क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही है और उसके लिए मेरे को क्या एग्जैक्ट डिसीजन लेना चाहिए। तो व्हाट इज राइट थिंग टू डू एंड व्हाट शुड आई फोकस राइट नाउ। तो अब हम ये देखेंगे कि गौर गोपाल प्रभु है ना, वरी, एंजाइटी या चिंता के ऊपर क्या कहते हैं। Ladies and gentlemen, it's a beautiful slide. When followed in life, I guarantee you, life will be different. I guarantee you, if this is applied in life, we can have peaceful night's sleep. Here it is. Do you have a problem in life? No? Then why worry? Do you have a problem in life? Yes? Can you do something about it? Yes? Then why worry? Do you have a problem in life? Yes? Can you do something about it? No? Then why worry? Isn't it? Is it not? Why worry? क्यों हम लोग चिंता कर रहे हैं? Why are we constantly bogging our minds down with anxiety that is just absolutely not allowing us to have peace of mind? तो गौर गोपाल प्रभु ये कहना चाहते हैं कि हम इन चिंताओं में कितना ज्यादा समय व्यर्थ कर देते हैं जिसका कोई बेसिस ही नहीं है। उन बातों के बारे में सोचना, उसके बारे में कंटेम्पलेशन करना। तो अब हम ये देखेंगे कि भगवत गीता का जो श्लोक है 18.30 में भगवान भगवत गीता में क्या बता रहे हैं एंजाइटी के ऊपर। ओ सन ऑफ पार्थ, दैट अंडरस्टैंडिंग बाय विच वन नोज व्हाट आउट टू बी डन एंड व्हाट आउट नॉट टू बी डन, व्हाट इज टू बी फियर्ड एंड व्हाट इज नॉट टू बी फियर्ड, व्हाट इज बाइंडिंग एंड व्हाट इज लिबरेटिंग इज इन द मोड ऑफ गुडनेस। तो भगवान इस श्लोक में बताना चाह रहे कि इंसान किस प्रकार से डिसीजन मेकर बन सकता है। तो भगवान ने बताया कि यहाँ पे जो मोड ऑफ गुडनेस में इंसान है या सतोगुण में, उसे पता होगा कि किस सिचुएशन में क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या सोचना है और क्या स्टेप्स नहीं लेने और क्या नहीं सोचना है। इस प्रकार से वो किसी भी सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना चाहिए वो एग्जैक्ट वही डिसीजन लेता है। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे मोड ऑफ गुडनेस क्या है और इसको कैसे प्रैक्टिस करा जाए। तो इसके लिए आपको एक पर्सनल मेंटर की जरूरत होती है जो आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से आपको गाइड कर दे कि आपको क्या सुटेबल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, जिस प्रकार से आप मोड ऑफ गुडनेस में अपना समय दिन का बिता सकते हैं। तो हम ग्रेट पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने भगवत गीता को पढ़ के अपने जीवन में बदलाव लाया, और अभी मैं उनका कुछ रियलाइजेशन बताऊंगा। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं, when doubts hunt me, when disappointments stare me in the face and I see not one ray of hope on the horizon, I turn to Bhagavad Gita and find a verse to comfort me, and I immediately begin to smile in midst of overwhelming sorrow. तो हम रियलाइजेशन पढ़ेंगे हेनरी डेविड थोरियो का, जो अमेरिकन पोएट एंड फिलोसोफर है। वो कहते हैं, In the morning, I bathe my intellect in the stupendous and cosmogonal philosophy of the Bhagavad Gita, in comparison with which our modern world and its literature seem punny and trivial. Apart from this, Bhagavad Gita tells about the purpose and the direction of life. तो हम सब के पास कोई ना कोई टैलेंट है जिसके बेसिस पे हम किसी अच्छे करियर की तलाश में हैं। तो हमारे करियर से रिलेटेड 3 प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न, व्हाट टू डू,
हाउ टू डू, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज आंसर्ड बाय द भगवद गीता, व्हाई टू डू। तो महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को पता था कि युद्ध क्या है, युद्ध कैसे किया जाता है, बट उन्हें यह नहीं पता लग रहा था कि युद्ध क्यों करना है। इसके लिए वो भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अपना कंफ्यूजन भगवान के सामने जाहिर करते हैं। नाउ आई एम कंफ्यूज अबाउट माई ड्यूटी एंड हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर बिकॉज ऑफ मिजरली वीकनेस। In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. तो इस प्रकार से अर्जुन ने अपना कन्फ्यूजन भगवान के सामने रखा और भगवान से पूरा गीता का उपदेश सुना। तो गीता का उपदेश सुनने के बाद उन्होंने 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में अपना रियलाइजेशन भगवान से इस प्रकार से बताया। अर्जुना said, My dear Krishna, O infallible one, my illusion is now gone. I have regained my memory by your mercy. I am now firm and free from doubt and am prepared to act according to your instructions. तो हम आखिर में आते आते ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो अर्जुन का फियर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, गिल्टी है, लड़ाई को ना करने को लेकर वो किस प्रकार से दूर हो जाता है और वो भगवान से कहते हैं नाउ ही इज रेडी टू फाइट विथ कॉन्फिडेंस एंड करेज। पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो में हमने ये देखा कि किस प्रकार से भगवद गीता का नॉलेज पुरातन नहीं है, कि 5000 साल पहले बोला गया ज्ञान कि आज की मॉडर्न लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है। बट हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से जो गीता है वो हर प्रॉब्लम्स का रूट कॉज बड़ी डिटेल में बताती है और उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन देती है। वो साथ साथ उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी बताती है कि हम कभी सोच ही नहीं सकते कि इन प्रॉब्लम्स के भी कभी सॉल्यूशन होंगे। तो अंत में आपको मैं एक वीडियो के साथ छोड़ते हुए विदा करना चाहूंगा। हरे कृष्णा। कि मैं दुनिया के किसी महापुरुष को मिलूंगा तो मैं ये दूंगा। और मैंने जापान में आज यहाँ के महाराजा को मिलने गया तो उनको भी मैंने गीता भेंट की। क्योंकि मेरे पास इससे बढ़कर के देने को कुछ नहीं है और दुनिया के पास भी इससे बढ़कर पाने के लिए कुछ नहीं है।